एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इक्वलिटी की, यानी कि समानता की। हमारे देश में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की लगी हुई है हैदराबाद में। ठीक है, तो बात करें हम इक्वलिटी की, कहाँ तक है हमें इक्वलिटी। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक हमें कुछ है वो समानताएं दी गई है कि किसी भी प्रकार से जाति, धर्म, लिंग के आधार पर है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसका है वो कहाँ तक हम पालन कर रहे हैं। तो जो आज की वीडियो में मैं जो उदाहरण बताऊंगी वो उदाहरण किसी दूसरे के नहीं, मेरे खुद के हैं, मेरी निजी जीवन के हैं, मेरे साथ हुई घटना के हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इक्वलिटी की, क्योंकि रिसेंटली मुद्दा यही चल रहा है SC/ST रिजर्वेशन पर। वर्तमान में जो सत्तारूढ़ सरकार है वो जब से बनी है तब से वो विभाजन ही विभाजन कर रही है। पहले जनरल कास्ट में 10% आरक्षण दिया अन्य पिछड़ों को, अब बोल रही है कि SC/ST का उत्थान हो गया है तो अब SC/ST में भी जो और पिछड़े हुए उनको दो के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, अब जाति को भी और उपजाति के नाम पर। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि मतलब SC/ST का उत्थान हो गया है, तभी वो SC/ST में जो पिछड़ी हुई जातियों में फिर और अधिक पिछड़े हुए लोग हैं उनके जो आरक्षण है उनकी बातें कर रही है। तो मैं बात करूं उत्थान की कि SC/ST का उत्थान कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक सिमिलरिटी आई है, समानता आई है, कहाँ तक इक्वलिटी आई है। तो बात करते हैं इक्वलिटी की। आज भी हम, जब मैं अपने निजी जीवन की बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मतलब स्कूल लाइफ में थी, तब जो OBC और जो अन्य कास्ट की जो लड़कियां थी, ऊंचे वर्ग की लड़कियां थी, वो मेरे को कभी साथ लेकर नहीं चलती थी, क्योंकि हमारा स्कूल लगभग आधी घंटा हमें स्कूल जाने में लगता था, हम लोग पैदल जाते थे। ठीक है, तो जो लड़कियां थी वो मेरा कभी भी मतलब मेरे को साथ लेकर नहीं जाती थी, मेरा कभी भी मेरे से बोलती नहीं थी कि कोई पूछता भी था कि ये भाई ये लड़की कौन है, तो बोलते थे ये तो वो चमारों की मोहल्ले वाली है। और आज भी यही वो बोलती है, लेकिन मैं उनसे चूंकि मैं एक दलित हूँ तो मैं आपके सामने अपने निजी अनुभव को बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी तो हमारे ही गांव की लड़कियां हैं वो स्कूल जाती थी। हमारा जो स्कूल है वो आधी घंटा लगती थी हमें वहां पर पहुंचने में, लगभग 30 मिनट लगते थे, तो हम सब पैदल जाते थे। तो वो तो अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, तो मैं भी जल्दी तैयार होकर उनका साथ लेने की कोशिश करती थी कि भाई मैं भी उनके साथ चली जाऊं, बट वो मेरा साथ मतलब कभी नहीं लेती थी, इसीलिए बस कि मैं एक दलित हूँ, ये तो चमार है, दलित नहीं चमार। कोई पूछता भी था कि ये किसके है, तो ये बोलती थी ये तो वो चमारों के मोहल्ले वाली है, मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन चमार होने पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे गर्व है कि मैं चमार हूँ, दलित हूँ, हरिजन हूँ। महात्मा गांधी ने जो दलित है हमारे लिए है वो हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, मतलब कि हरिजन यानी कि हरि के जन, यानी कि ईश्वर की संतान। तो जब मैं स्कूल में जाती थी तो मेरे साथ में कोई भी टिफिन शेयर नहीं करता था, कभी भी मेरे साथ में कोई भी बैठकर खाना नहीं खाता था। और आज भी जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैंने 1-2 बार, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि ऐसा आज कौन करता है यार। फिर भी जब मैंने 1-2 लड़कियों से, जो कि ब्राह्मण थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, तो मैंने जब उन लड़कियों से पानी की बोतल मांगी तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि नहीं ये तेरे पीने के लायक नहीं है। मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें कुछ दवाई वगैरह मिलाई होगी, उनके अलग उनकी बोतल होगी तो उसमें कुछ अलग पानी होगा। तो फिर वही पानी जब उसकी सहेली ने मांगा कि पानी देना, तो उसने फटाक से उसे दे दिया। फिर मैंने सोचा यार कि इसे कैसे दे दिया और मुझे कैसे नहीं दिया, तो मैं मुंह फोड़ूं तो मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा दीदी कि मैंने मांगा तो आपने मेरे को दिया नहीं, कि इसमें मेरी दवाई मिलाई हुई है, मेरा मतलब
अलग से पानी है और आपने इसे दे दिया। तब बोली कि नहीं नहीं ले तू भी पी ले अब। तो मैंने कहा मेरे को नहीं पीना भाई, ठीक है। सेकंड उदाहरण ही हमारी कॉलेज का है। तो सेकंड में क्या हुआ कि एक लड़की है वो मतलब नल से पानी भर रही थी और जो लोटा होता है वो स्कूल वाली बच्चियों ने ले रखा था। तो हमको कॉलेज वाली स्टूडेंट है वो बड़े हैं तो पहले उनकी बारी है, ठीक है। तो मैंने साथ वाली लड़की से बोतल मांगी कि बोतल देना, तुमने भर ली है तो मेरे को भी देना। तो उसने नहीं नहीं मैं नहीं देने वाली, मैं नहीं देने वाली, और अपनी जो साथ वाली है उसको दे दी। तो भाई मैंने ये सोचा कि ऐसे ही कर रही होगी, बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि हाँ ये इतनी बातों, फिर मैंने रियलाइज किया कि हाँ समझ में आ गए ये क्यों कर रही है, सारी हरकतें मेरे को समझ में आ गई। और अब भी मैं जब कॉलेज जाती हूँ तो मतलब सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, तो मैं भी उनके साथ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ, मैं अपनी अलग ही बैठती हूँ। तो क्योंकि भाई वो समानता है वो साथ लेकर ही नहीं, लेना ही नहीं चाहते, तो फिर क्यों उनके साथ में घुसे हम हमारी भी अपनी अलग पहचान है। तो थर्ड मैं उदाहरण दूं तो ये हमारे गांव का ही है। जब मैं लगभग 10-11 साल की थी तो पड़ोस में बुआजी है, उन बुआजी के साथ में मैं गई थी कोई दुकान में, ठीक है। तो वो कोई कपड़े लत्ते लेने गए थे दुकान में, तो मैं भी उनके साथ में चली गई। तो आते वक्त उनको वही प्यास लग गई, तो उन्होंने कहा कि चल पानी पी के आते हैं। पड़ोस में घर था प्रजापतों का, कुमारों का, ओबीसी, ठीक है। तो घर था उनके पानी पीने, तो उन्होंने बुआजी को जो मग था, ठीक है, इतना बड़ा, तो वो नहीं दिया, उन्हें ऐसे ऐसे करवाया कि ऊपर से, तो वो उन्होंने पी लिया। लेकिन मैं तो बच्ची थी 10-11 साल की, तो मैंने उनसे पकड़ने की कोशिश की, मैंने कहा कि लाओ मेरे को दे दो, मैं पी लूंगी अपने आप से। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं पीना है तो ऐसे पी ले, ऐसे ऐसे हाथ करके पी ले वरना नहीं पीना, ठीक है। तो मैंने पी लिया उस वक्त, क्योंकि मैं बच्ची थी और मेरे में। तो रिसेंटली मैं गई थी सरदार सर शादी में, हमारे चूरू में सरदार सर तहसील है, वहां पर एक गांव है, वहां पे गई थी, ठीक है। तो शादी में मैं वहां गई थी, तो वहां पर जो बर्तन साफ करने वाली है वो महिलाएं आई हुई थी। तो उन्हें प्यास लगी, तो एक महिला और एक उसकी लड़की थी, तो वो दोनों आई हुई थी, और भी थे परिवार के बहुत सारे लोग, वो एक साथ ही बच्चे वगैरह आए हुए थे। तो उन्होंने है वो पानी पीने के लिए है वो आवाज लगाई चाची को कि चाची हमें है वो बाल्टी से कुएं में से पानी निकाल के दो। तो चाची है वो सिलाई कर रही थी, मैं भी वहां पे उस वक्त मौजूद थी। तब चाची ने मेरे को कहा कि तू इसे है वो पानी निकाल के दे और पानी पिया क्या। तो फिर उस लड़की ने आवाज दी कि मेरी जो मम्मी है वो तो चली गई है, रहने दो, और मैं हूँ। तो मैंने सोचा कि ये कि तो है, तो मैंने उसे है वो जो लोटा होता है लोटा भर के उसे है वो पकड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा ले तू पी ले, तो उसने मेरे आगे ऐसे ऐसे हाथ किए। मैंने कहा भाई हम नहीं करते ये भेंट विराती वगैरह, हमें एक ही है, नहीं करते। और आज 2024 में ऐसी चीजें लेकर चल रहे हैं लोग। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप मेरे को ऊपर से प्या दो, वरना ना जो चाची है वो डांट लगाएगी, रोला करेगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं पता, तू तेरे को पीना है तो पी ले, मैं तो ऐसे नहीं पियाऊंगी, तू अपने हाथ में लेके पी। एक और उदाहरण, मेरी बहन है वो कोरोना काल में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उन्हें है वो कोरोना काल में है वो अर्जेंट में वो लगाया था एएनएम की पोस्ट पे। अभी तो उनका हो गया है सिलेक्शन, ठीक है। तो उन्हें कोरोना काल में ड्यूटी लगी थी इधर सरदार सर की साइड में, मतलब बीकानेर के कोने पर, ठीक है। तो वहां पर भी होता है, तो वहां पर गई थी वो कोरोना काल में, 6 मंथ के लिए उनकी ड्यूटी लगी थी। तो गांव का नाम था बेज्जासर, भादासर बेज्जासर। तो वहां पर गई थी वो ड्यूटी करने। तो उन्हें सबसे पहले है वो पूछा गया कि आप कौन सी कास्ट से हो। तो उसने कहा कि ऐसी, यानी कि मेघवाल चमार। झूठ क्यों बोले कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, ऐसा हम क्यों बोले, हम है जो वही बताएंगे ना। तो उन्हें है वो किसी ने भी रूम नहीं दिया कि यहाँ पर चमारों को अलाउ नहीं है रूम। पूरे गांव में ढूंढ लिया बट किसी ने नहीं दिया। फिर लास्ट में है वो हमारे एक
रिश्तेदार में वो मेघवाल थे, उन्होंने ही ब्रिट थे, वो मेघवाल थे, उन्होंने है वो मेरी बहन को अपने घर पे बेटी बनाकर रखा, रूम किराया दिया, उन्होंने है वो मेरी बहन को बेटी बनाकर रखा, अपनी बहन बनाकर बेटी बनाकर रखा वहां पर। अगर आप SC/ST से हो और अगर आप IAS यानी कि कलेक्टर भी बनकर अगर राजस्थान के जो जोधपुर है, पाली है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और जो पिछड़े इलाके ना, अगर वहां पर चले जाओगे ना तो IAS जो कलेक्टर होता है ना, उससे भी जो अगर वो चाय पीता है तो उससे कोपड़े धुलवाए जाते हैं, कप धुलाया जाता है। भले ही वो आर्थिक रूप से है वो ऊपर उठ गया, लेकिन छुआछूत तो आज भी होता है, वहां पर होता है। और हमने इन चीजों को फेस किया है, ये कोई मेरी बनी बनाई कहानियां नहीं है, मैं इन चीजों को फेस कर चुकी हूँ और कर रहे हैं हम, तभी मैंने आपके समक्ष इतने सारे उदाहरण दिए हैं, मैंने अपने निजी जीवन के दिए हैं जो कि मैंने खुद सहन किया है। तो बात करते हैं इक्वलिटी की। कहाँ ये समानता? अगर आर्थिक रूप से भी इंसान ऊपर उठ जाता है, अगर किसी फैमिली में 1-2 जने है वो नौकरी लग जाते हैं, फिर भी यही चीज होती है रिपीट, तो मतलब कि कहां तक आई है समानता? और सरकार कर रही है कि SC/ST में भी इनको भी और कैटेगरी में बांट दो, उपजाति, यानी कि पिछड़े में और पिछड़ों को ढूंढो और उनको आरक्षण दो। तो यहाँ पर तो जो पहले से मौजूद है उनका ही उत्थान नहीं हो पाया, आप किस समानता की बात कर रहे हैं? तो इस तरह की चीजें मैं आज भी जब देखती हूँ तो अंदर से रूह कांप उठती है कि किस तरह से लड़ा होगा वो महामानव, जिसे हराने के लिए आज भी उसकी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, उसकी मूर्तियों पर कालिक पोती जाती है। तो आज से 50-60 इतने साल पहले है वो किस तरह से बाबा साहब लड़े होंगे समाज से, जिसका अंश है वो आज भी मौजूद है। पहले लोग है वो जबान पे रखते थे और आज दिल में रखते हैं। तो ऐसी चीजें हैं वो यार बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है तो कर दीजिए, हमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरा सरकार से ये कहना है कि अगर आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं आप बेशक कीजिए, लेकिन सबसे पहले जातिवाद खत्म कीजिए। अगर आप जातिवाद खत्म कर दोगे, ये आपने जो बांट रखा है जनरल, OBC, SC/ST, ठीक है, तो अगर ये आप जातिवाद खत्म कर दोगे तो रिजर्वेशन की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मानवता अगर धर्म होगा, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे धर्मों को खत्म कर दिया जाए और एक सिर्फ मानवता धर्म बनाया जाए और समानता जाति रखी जाए, तो किसी भी प्रकार के आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही किसी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो